Dear students, in this video we will discuss about very important topic total internal reflection, which is very important from exam point of view. लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, उसी कॉन्सेप्ट का यूज करेंगे और देखिए क्या क्या होता है. इट इज एन इंटरफेस बिटवीन टू मीडियम्स. This is rarer medium and this one is denser medium. The refractive index of rarer medium, let it is mu A and this one is mu B. हमने क्या सीखा था, अगर कोई भी लाइट रे, मान लो लाइट सोर्स यहां पर है इन डेंसर मीडियम, जब भी कोई लाइट रे परपेंडिकुलरली इंसिडेंट हो कहां पर, इंटरफेस पर, तो वो एज इट इज निकल जाती है. अब यहां पर एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है, 0. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस थोड़ा सा बढ़ाएं, फॉर एग्जांपल इस पॉइंट पर, तो क्या होगा, इस मीडियम में रिफ्रैक्शन होगा और रिफ्रैक्शन कहां होगा, अवे फ्रॉम द नॉर्मल. लेट इट इज द नॉर्मल, तो सीधी जाने की बजाय कहां जाएगी, इस डायरेक्शन में. अगर हम एंगल ऑफ इंसिडेंस और इंक्रीज कर दें इस तरीके से, यहां पर बेंड हुई ज्यादा, यहां पर कोई कंडीशन आएगी जहां पर और भी, जो हम नॉर्मल लेके चल रहे हैं, ये एंगल नॉर्मल से मेजर करेंगे तो ये और ग्रेटर हो जाएगा. एक कंडीशन ऐसी आएगी, मान लो कोई पॉइंट ये, जहां पर पहुंचने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के साथ अलाइन हो जाएगी इस तरीके से. जो ये एंगल बनेगा, ध्यान से सुनना, इट इज द एंगल ऑफ इंसिडेंस एट विच angle of refraction becomes 90 degree in the rarer medium. इस एंगल को क्या बोलते हैं हम, क्रिटिकल एंगल. क्या होता है, द एंगल ऑफ इंसिडेंट एट विच एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन becomes 90 degree in rarer medium, it is known as critical angle. अब देखो, पहली कंडीशन क्या थी, स्ट्रेट निकल गई. अगली बार क्या हुआ, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इंक्रीज हुआ, एक बार और देखा और इंक्रीज हुआ. एक एंगल, पर्टिकुलर एंगल ऐसा है जिस पर जाने के बाद जो रिफ्रैक्टेड रे है वो इंटरफेस के साथ अलाइन हो गई, इसका मतलब इसी लाइन पर. और एंगल कितना बना, नॉर्मल के साथ 90 डिग्री का, कहा, रेयर मीडियम में. अगर हम थोड़ा सा और इंक्रीज कर दें इंसिडेंट एंगल, Which is greater than critical angle, अब क्या होगा, जो लाइट रे पहले इंटरफेस हुई थी अब वो कहां होगी, डेंसर मीडियम में रिफ्लेक्ट बैक. और ये फिनोमेना क्या होता है, TIR, टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन. अब मतलब क्या होगा TIR का, द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट इन डेंसर मीडियम फ्रॉम the interface of rarer and denser medium, which is known as TIR. Now there is a relation between refractive index and critical angle. अभी जो हमने कंडीशन देखी थी वो क्या थी, म्यू ए, और यहाँ पर इंटरफेस के साथ अलाइन हुआ था किस एंगल पर, क्रिटिकल एंगल पे. जो यहाँ पर इंसिडेंट एंगल है वो किसके इक्वल है, सी के, और ये 90 डिग्री का, और इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स था म्यू बी. यूजिंग स्नेल्स लॉ क्या था, म्यू बी और साइन कौन सा, साइन एंगल सी इज इक्वल टू म्यू ए और साइन कितना एंगल आएगा, 90. साइन 90 की वैल्यू 1, तो यहाँ इक्वेशन क्या बनी, म्यू बी साइन सी इज इक्वल टू म्यू ए, और म्यू बी
अपॉन म्यू ए क्या बनेगा 1 अपॉन साइन सी, और इसको हम क्या लिख सकते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ बी विद रेस्पेक्ट टू ए इक्वल टू 1 अपॉन साइन सी. इट इज द रिलेशन बिटवीन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एंड क्रिटिकल एंगल. जो TIR है उसके लिए कुछ स्पेशल कंडीशंस हैं. एक तो लाइट रे डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम की तरफ जानी चाहिए, जो अभी हमने देखा था फ्रॉम डेंसर मीडियम टू रेयरर मीडियम. सेकंड वन, एंगल ऑफ इंसिडेंस शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. देयर आर टू कंडीशंस ओनली. अब उन्हीं कंडीशंस का यूज करके हम इसकी एप्लीकेशंस पे बात करते हैं. व्हाट आर द एप्लीकेशंस ऑफ TIR? फर्स्ट वन इज ब्रिलियंस ऑफ डायमंड. डायमंड बनाने के लिए जो भी मटेरियल यूज करते हैं उसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है 2.42, और जो क्रिटिकल एंगल है वो कितना है 24.4 डिग्री. जो डायमंड है उसको उस तरह की शेप दी जाती है ताकि जो भी लाइट रे अंदर जाती है किसी भी फेस पर स्ट्राइक करने के बाद उसका एंगल ऑफ इंसिडेंस इस एंगल से ग्रेटर हो जाए, मतलब एंगल शुड बी ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. और दूसरा क्या था डेंसर टू रेयरर. जब डायमंड के अंदर लाइट गई तो अब उस लाइट के लिए डायमंड एक हैवी मटेरियल डेंसर मीडियम है कंपैरिजन टू आउटसाइड वेयर देयर इज ए एयर. दोनों कंडीशन सेटिस्फाई तो जो भी लाइट अंदर गई अब उसे बाहर निकलने का मौका नहीं मिलेगा. हर किसी फेस पर क्या होगा मल्टीपल TIR, और जो क्या करता है डायमंड को शाइनिंग देता है. दूसरा क्या है मिराज फॉर्मेशन. जैसे इन डेजर्ट कोई भी रेगिस्तान रेतीली जहां पर बहुत ज्यादा गर्मी पड़ती हो वहां पर क्या होता है कई बार जैसे हम कार में ट्रेवल कर रहे हैं तो सामने कोई भी हमसे आगे कोई भी गाड़ी चल रही है या तो उसकी इमेज नीचे दिखाई देने लगेगी बिना किसी वाटर के, या फिर कोई ट्री है उसकी इमेज नीचे दिखाई देने लगेगी. ये फॉर्मेशन क्या होती है मिराज फॉर्मेशन. होती किस वजह से TIR. गर्मियों में क्या होगा जो सरफेस है वो बहुत ज्यादा गर्म हो गई. गर्म होने के बाद क्या होगा जो वहां की एयर है जैसे सरफेस है और यहां तक बहुत ज्यादा गर्मी की वजह से जो एयर है वो थोड़ी लाइट होगी और ऊपर चलने लगेगी. मान लो यहाँ पर कोई ट्री था इस तरीके से. अब क्या होगा जो भी लाइट रे थी ट्री से जो निकल रही है यहाँ तो हो गया मान लो म्यू ए और यहाँ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा. अब यहां से जो भी लाइट रे निकल रही है इस तरीके से यहां पर अब कंडीशन क्या है कि लाइट रे ये डेंसर मीडियम से रेयरर की तरफ चल रही है, जो हमारी क्या थी एक कंडीशन TIR होने के लिए. नेक्स्ट दूसरी क्या थी कि जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो क्रिटिकल एंगल से ग्रेटर होना चाहिए. बहुत सारी लाइट रेज निकलती हैं लेकिन हमें पर्टिकुलर कौन सी दिखाई देगी जो क्रिटिकल एंगल से पास आउट हो चुकी हो एक्स्ट्रा हो चुकी हो, तो वो निकलने के बाद हम तक पहुंची. यहाँ पर क्या है ऑब्जर्वर, और हमें उसकी इमेज ट्री की इस तरीके से नीचे दिखाई देती है. ये क्या है मिराज फॉर्मेशन. द थर्ड वन इज रिफ्लेक्टिंग ग्लास प्रिज्म which are right angled isosceles triangles. इनमें क्या होगा जो भी मटेरियल होता है ग्लास का होता है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होता है 1.5 और क्रिटिकल एंगल होता है 42. कोई भी लाइट रे इंसिडेंट हो इस तरीके से यहां पर एंगल कितना बनेगा 45. इसका जो क्रिटिकल एंगल है वो तो है 42 डिग्री, लेकिन जो एंगल ऑफ इंसिडेंस है वो कितना है 45 विच इज ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल. इस केस में क्या होगा अगर ऑब्जेक्ट इस तरीके से रखा हुआ है तो या तो वो 90 डिग्री के फेज एंगल पे चेंज कर देगा या फिर इस एग्जांपल में बताएंगे 180 के डिग्री फेज पे चेंज कर देगा. अब क्या होगा मान लो A और B ये है टू लाइट रेज इंसिडेंट हुई
यहां से रिफ्लेक्शन के बाद क्या होगा, TIR। इस तरीके से जो ये लाइन थी, ये यहाँ पर क्या होगी, A और ये B। देयर इज ए फेज डिफरेंस ऑफ 90 डिग्री। इस केस में क्या होगा, बिल्कुल सेम प्रोसीजर, 1 2। यहाँ पर क्या होगा, 45 डिग्री के बाद यहाँ पर इंसिडेंट हुआ, ये यहाँ पर दोनों दोबारा से 45 और अगेन TIR। यहाँ पर जो लाइट रे ये थी फर्स्ट A वाली, यहाँ अब A यहाँ होगा और B यहाँ होगा। ये कितने एंगल पर चेंज हो गए, 180 डिग्री के फेज एंगल पर। द फोर्थ वन इज ऑप्टिकल फाइबर विच इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट। ऑप्टिकल फाइबर इसकी वर्किंग किस पर डिपेंड करती हो, TIR। होता क्या है, एक तरह से पाइप जो किस मटेरियल की बनी हुई होती है, या तो ग्लास या क्वार्ट्ज, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5, और ये कवर होती है एक मटेरियल से जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इससे कम लिया जाता है, 1.48 समथिंग, और इसी कोटिंग को हम क्या बोलते हैं, क्लैडिंग। कंडीशंस वही है सारी, डेंसर, रेयरर, लाइट रे इंसिडेंट एट एन एंगल ग्रेटर देन क्रिटिकल एंगल। जब भी कोई भी लाइट रे एंटर करेगी क्रिटिकल एंगल से ज्यादा और डेंसर से रेयर, दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो गई किसकी, TIR की। अब क्या होगा, इन द फॉर्म ऑफ zigzag मोशन इट ट्रांसमिट इनसाइड द ट्यूब। द एप्लीकेशंस ऑफ ऑप्टिकल फाइबर्स आर, it is flexible so it can be twisted, it can send the images, and it is used in medical line, for example endoscopy. Second one क्या होगा, without loss of energy it can transmit electrical signals, but firstly we have to change them in light energy.